24 नवंबर को संभल में हुई हिंसा के बाद शुरू हुई राजनीति को भुनाने के लिए यूपी से लेकर दिल्ली तक, विधानसभा से लेकर संसद तक घमासान मचा रहा। संसद और यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र में संभल हिंसा मामले को मुद्दा बनाकर हंगामा भी किया गया, लेकिन जहां संभल के मुद्दे को लेकर राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं, तो वहीं संभल में लगातार प्रशासन की ओर से बिजली चोरी और साथ ही अवैध निर्माण के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। और इस अभियान के क्रम में 14 दिसंबर को लगभग 500 साल पुराना एक मंदिर मिला था, जो तकरीबन 46 साल बाद खोला गया। वहां साफ सफाई की गई, पूजा अर्चना शुरू हुई और उसके बाद 2 और मंदिर मिले और साथ ही मंदिर के पास एक कुआं भी मिला और इसी क्रम में अन्य कई कुएं मिलते जा रहे हैं और उनकी खुदाई हुई तो उसमें मुख्य रूप से माता पार्वती, श्री गणेश और कार्तिकेय जी की खंडित मूर्तियां मिली। जिसके बाद संभल के आसपास और भी कुओं को तलाशा गया और लगातार तलाशा भी जा रहा है, जिसको लेकर दावा किया गया कि इन मंदिरों और साथ ही कुओं पर अतिक्रमण कर उन्हें बंद किया गया था, जिसके साथ ही सर्वे की मांग भी उठने लगी। और अब जब इस पर शांतिपूर्ण तरीके से सर्वे किया गया और मौके पर पहुंचकर स्टेट आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की टीम ने कल यानी 20 दिसंबर को पहला सर्वे किया, तो वहीं आज सर्वे का दूसरा दिन था, जिसको लेकर कई खुलासे होने की उम्मीद है और इस सर्वे को लेकर अब चर्चा काफी तेज हो गई है। आखिर क्या कुछ हुआ स्टेट आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के सर्वे में, आपको बताएंगे विस्तार से हमारे खास प्रोग्राम थर्ड आई के आज के इस अंक में। नमस्कार, वंदे मातरम, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिलेश पांडे। संभल के शाही जामा मस्जिद के सर्वे के लिए डाली गई याचिका के आधार पर सर्वे वाले दिन यानी 24 नवंबर को कराई गई हिंसा के मामले में पुलिस जहां लगातार हिंसा में शामिल रहने वाले आरोपियों पर शिकंजा कसती जा रही है, तो वहीं बिजली विभाग भी पूरी तरीके से संभल जिला प्रशासन की सहायता के साथ, तत्परता के साथ जिले भर में अभियान चलाकर बिजली चोरी करने वालों पर कार्रवाई कर रही है। तो वहीं अवैध निर्माणों पर भी लगातार बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई भी की जा रही है। इसी क्रम में सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क के ऊपर संभल हिंसा मामले के साथ साथ बिजली चोरी के मामले में भी एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। तो वहीं बिजली चोरी के मामले में ही यूपीपीसीएल ने सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क के ऊपर 1,91,00,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। तो वहीं इसके साथ ही यूपीपीसीएल के अधिकारियों व कर्मचारियों को धमकाने के मामले में कथित तौर पर सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क के पिता ममलूकुर रहमान बर्क के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कराई गई है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि संभल प्रशासन के आदेश पर जियाउर रहमान बर्क के निर्माणाधीन मकान पर बुलडोजर एक्शन भी कराया गया, जिसमें उनके मकान के बाहर अतिक्रमण कर बनाई गई सीढ़ियों को बुलडोजर से तोड़ दिया गया। इसके साथ ही संभल प्रशासन की ओर से बिजली चोरी के मामले में ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है और इसी बीच अब तक कुल 3 मंदिर मिल चुके हैं, जो कई सालों से बंद पड़े थे और ये मंदिर मुस्लिम बाहुल्य इलाके में है। इनमें पहला मंदिर 14 दिसंबर को शाही जामा मस्जिद से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर मिला, जो कि खग्गूसराय इलाके में मिला था। वहीं इस प्राचीन शिव मंदिर से सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क का घर लगभग 200 मीटर की दूरी पर बताया जा रहा है और साथ ही यह मंदिर 70 गज के एरिया में बना हुआ है और यह मेन सड़क से 500 मीटर अंदर गली के भीतर स्थित है। इस मंदिर से तकरीबन 10 कदम की दूरी पर एक कुआं भी है। मंदिर के परिसर में बताया जा रहा है यह कुआं, जिसकी खुदाई कराई गई। पहले मिले कुएं में यानी इस कुएं की जब खुदाई कराई गई तो इस कुएं से 3 मूर्तियां निकली, जिनमें माता पार्वती, श्री गणेश जी और श्री कार्तिकेय जी की खंडित मूर्तियां बरामद हुई। वहीं दूसरा मंदिर 17 दिसंबर को हयात नगर के सराय तरीन इलाके में मिला और तीसरा मंदिर 18 दिसंबर को संभल शहर से 25 किलोमीटर दूर चंदौसी क्षेत्र के लक्ष्मणगंज में मिला था। स्थानीय लोगों के अनुसार 1978 के दंगों के बाद से ये मंदिर बंद थे। वहीं इन मंदिरों को खुलवाया गया, कुओं की भी खुदाई कराई गई और साफ सफाई भी करवाई गई। इसके बाद इन मूर्तियों, कुओं और साथ ही मंदिरों के भी सर्वे की बात कही गई और जिला अधिकारी के बातचीत के बाद
राज्य पुरातत्व विभाग की ओर से 18 दिसंबर को इन जगहों के सर्वे करने की बात कही गई, आदेश निकाला गया। लेकिन यह सर्वे 18 दिसंबर को किसी कारण से नहीं हो सका। इसकी बजाय कल यानी 20 दिसंबर को यह सर्वे किया गया और साथ ही आज यानी 21 दिसंबर की सुबह भी राज्य पुरातत्व विभाग अर्थात स्टेट आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की टीम ने सर्वे किया और इसको लेकर कई मीडिया चैनल्स ने कहना शुरू कर दिया कि यह सर्वे गुपचुप तरीके से कराया गया है। गौरतलब है कि सभी को यह लगता है कि यह सर्वे एएसआई की ओर से कराया गया है, जबकि मूलतः यह सर्वे उत्तर प्रदेश पुरातत्व विभाग द्वारा कराया गया है। लेकिन इस सर्वे को पूर्व में दी गई सूचना और आदेश के आधार पर ही कराया गया है। आज लगातार दूसरे दिन भी जारी रहे सर्वे के दौरान राज्य पुरातत्व विभाग की टीम ने पहले कल की विष्णु मंदिर पहुंचकर वहां सर्वे किया। इसके बाद टीम ने मंदिर के पास मौजूद कृष्ण कूप का भी निरीक्षण किया और जो कि शाही जामा मस्जिद से कुछ ही दूरी पर मौजूद है। वहीं कुएं के अंदर काफी झाड़ियां और गंदगी भी मिली, जिसके चलते नगरपालिका ने सफाई अभियान शुरू कर कुएं की सफाई का काम भी शुरू कर दिया है। कल यानी शुक्रवार 20 दिसंबर को स्टेट आर्कियोलॉजिकल टीम यानी राज्य पुरातत्व विभाग की टीम ने संभल और उसके आसपास मौजूद 19 कुओं और 5 तीर्थों का सर्वे किया, जिसमें खग्गू सराय स्थित प्राचीन शिव मंदिर और उसके परिसर के प्राचीन कुएं से कार्बन डेटिंग के लिए नमूने लिए गए ताकि इनकी प्राचीनता का वैज्ञानिक रूप से पता लगाया जा सके और यह पता चल सके कि आखिर ये मंदिर और स्थान कितने पुराने हैं। वहीं आपको बता दें कि संभल में ऐसी मान्यता है कि यहां 68 तीर्थ स्थल हैं, 19 कुएं हैं, 36 पुरे और 52 सराय हैं। वहीं गौरतलब है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में बताया था कि यहां पर मूलतः 22 कुएं हैं। उन 22 कुओं को तलाशा जाएगा और उनकी खुदाई पुनः कराई जाएगी और उन्हें पूर्ण जीर्णोद्धार के तहत सुचारू रूप से चलाया जाएगा। चूंकि काफी प्राचीन बताए जा रहे हैं ये कुएं, जिसके चलते इनका काल व समय निर्धारण किया जाना धरोहर संरक्षण के नजरिए से जरूरी भी है और इसी के चलते यहां स्टेट आर्कियोलॉजिकल टीम यानी राज्य पुरातत्व विभाग की टीम के 4 सदस्यों ने पहुंचकर सर्वे किया है। वहीं इस सर्वे में संभल के कुल 22 इलाकों का सर्वे किया गया है, जिनमें 19 कुएं और 5 तीर्थ स्थल शामिल हैं। वहीं इसके साथ ही इस पूरे मामले को लेकर संभल के डीएम डॉक्टर राजेंद्र पैंसिया ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया, संभल का ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व है। 19 कूप और 5 तीर्थों का पुरातत्व विभाग की टीम ने सर्वे किया है। यह सर्वे करीब 9 घंटे तक चला है। अगर आवश्यकता हुई तो टीम को फिर से बुलाया जा सकता है। अभी तक जो भी सर्वे टीम ने किया है उसके आधार पर रिपोर्ट तैयार होगी। रिपोर्ट के आधार पर अगली कार्रवाई की जाएगी। वहीं इसके साथ ही संभल में अतिक्रमण हटाने के लिए चलाए जाने वाले अभियान को लेकर संभल नगर पालिका के अधिशासी अभियंता मणिभूषण तिवारी ने भी मीडिया को जानकारी देते हुए बताया, हमारा अभियान संभल तीर्थ यहां चल रहा है। इसमें हम अपने तीर्थों, मंदिरों, उनके जीर्णोद्धार और परंपराओं को कैसे पुनर्जीवित कर सकते हैं, इस पर काम कर रहे हैं। हमने कई जगहों पर खुदाई भी शुरू कर दी है। हमने उनके सुंदरीकरण की योजना भी बनाई है। हमारे अतिक्रमण अभियान का मुख्य उद्देश्य हमारे नाले, सार्वजनिक स्थान, हमारे बाजार जहां लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है उनका ध्यान रखना है। सबसे पहले हमने इसके लिए घोषणाएं की, लोगों से संपर्क किया और जनता के साथ बैठक भी की और सबकी सहमति के बाद हमने अतिक्रमण अभियान शुरू किया। इसका संदेश बहुत अच्छा है कि संभल के व्यापारियों ने अपने साधनों से अपने बाजार क्षेत्र में सभी अतिक्रमणों को ध्वस्त कर दिया। इससे जन भागीदारी का बहुत अच्छा संदेश गया। अब संभल में लगातार अवैध अतिक्रमण, बिजली चोरी और अव्यवस्थाओं के खिलाफ लगातार प्रशासन की ओर से कार्रवाई की जा रही है। तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन संभल मुद्दे पर हंगामा कर रहे विपक्ष का जवाब देते हुए पूरे ओजस्वी स्वरूप में और एक्शन मोड में कहा था, देश राम, कृष्ण और बुद्ध की परंपरा से चलेगा, बाबर, औरंगजेब की परंपरा से नहीं। आप तय कर लीजिए कि आपके आदर्श आक्रांता हैं या कोई और। मुहर्रम या अन्य किसी त्योहार का जुलूस हिंदू मोहल्ले से, मंदिर के सामने से सुरक्षित निकल जाता है, कभी कोई समस्या नहीं होती। समस्या वहीं पर क्यों खड़ी होती है जब कोई हिंदू शोभा यात्रा किसी मस्जिद के सामने से या मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र से निकलती है। क्या सड़क किसी की व्यक्तिगत संपत्ति है?
क्या भारत की धरती पर केसरिया झंडा नहीं लगाया जा सकता? किसी भी मत मजहब के त्योहारों के दौरान जिस प्रकार कोई समस्या नहीं होती, उसी तरह हिंदू पर्व के दौरान किसी ने समस्या खड़ी की तो सरकार सख्ती से निपटेगी। एक और जहां सीएम योगी आदित्यनाथ का विधानसभा में दिया गया ये वक्तव्य, तो वहीं दूसरी ओर संभल में हो रहे ताबड़तोड़ एक्शन से सपा सांसद जियाउर रहमान वर्ग की मुश्किलें भी लगातार बढ़ती जा रही हैं। वहीं अब संभल में मिले मंदिरों और कुओं को लेकर हुए पुरातत्व विभाग के सर्वे की चर्चा भी काफी तेज हो रही है। अब उत्तर प्रदेश राज्य पुरातत्व विभाग की टीम द्वारा लिए गए नमूनों को कार्बन डेटिंग प्रोसेस से चेक किया जाएगा कि आखिर इन मंदिरों, कुओं और तीर्थों की असल अवधि क्या रही है, इनका उचित समय क्या रहा है। वैसे सीएम योगी आदित्यनाथ के भाषण, संभल में हो रहे ताबड़तोड़ एक्शन और अब पुरातत्व विभाग की टीम द्वारा किए गए सर्वे के साथ साथ सपा सांसद जियाउर रहमान वर्ग पर होने वाली कार्रवाइयों को लेकर आप सभी क्या विचार रखते हैं, हमें अपने कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। फिलहाल अभी के लिए थर्ड आई के आज के इस अंक में बस इतना ही। थर्ड आई के अगले अंक में फिर मुलाकात होगी किसी और खबर, किसी और मुद्दे, किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।